पूर्व की सरकार और वर्तमान की सरकार जो मेरे आंखों ने देखा बदला, क्या बदला अध्यक्ष महोदय? कपड़ों का रंग बदला और स्कूल की दीवारों का रंग बदला। थोड़ा संज्ञान में लीजिएगा। पूर्व की सरकार में कपड़ा का रंग था गेरुआ रंग और वर्तमान की सरकार में कपड़ों का रंग है हरा। अध्यक्ष महोदय गंभीर मामला मान के चलिए अध्यक्ष महोदय, अगर 70 लाख स्टूडेंट विद्यार्थी हैं, मान के चलिए साल में अगर 2 बार उनको कपड़ों की जरूरत पड़ती है तो 70 लाख गुना 2, और मान के चलते अगर एक विद्यार्थी 1000 रुपए न्यूनतम खर्च करता है तो मुझे लगता है 1400 करोड़ आता है अध्यक्ष महोदय। टाइगर जयराम महतो सरकारी स्कूल की काला सच को खोल दिया। आखिर टाइगर जयराम महतो सरकारी स्कूल के बारे में क्या बोला तो विधानसभा में हल्ला मच गया। आखिर क्यों? चलो इसको हम लोग डिटेल में बात करते हैं। जो टीचर्स लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, चलो ठीक है वो लोग पढ़ा रहे हैं सरकारी स्कूल में, लेकिन जो टीचर्स होते हैं उन लोगों के बच्चे लोग क्यों सरकारी स्कूल नहीं भेजते हैं? इसका क्या कारण हो सकता है? क्या सरकारी टीचर्स लोग अपना नॉलेज पर भरोसा नहीं रखते हैं या अपना नॉलेज पर विश्वास नहीं रखते हैं, जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं लाते हैं? जहां अपने लोग पढ़ा रहे हैं वहां पर क्यों अपने साथ नहीं लाते हैं स्कूल में? इसका क्या कारण हो सकता है? चलो हम लोग इस वीडियो में पूरी सच्चाई को खोल देंगे। सरकारी स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वे लोग अपना नॉलेज के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। अगर कंपेयर किया जाए प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में, जो टीचर्स लोग होते हैं, जो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं टीचर्स लोग, उन लोगों के पास अधिक नॉलेज होते हैं। क्यों? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वे लोग एक सरकारी नौकरी पाए हैं और आप लोग समझ सकते हैं वे लोग कितना बड़ा एग्जाम देके उन लोगों के पास इतना ज़्यादा नॉलेज होता है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन अपना बच्चा को क्यों सरकारी स्कूल में नहीं लाते हैं, क्यों प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं? क्या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है क्या? प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं उन लोगों के पास ज़्यादा नॉलेज होता है क्या? नहीं, एक गलत है। यह एक कड़वी सच है। जो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं टीचर्स लोग, उन लोगों के पास एक बहुत बड़ी कमी होती है, क्योंकि वे लोग गरीब बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। ये बात सब टीचरों के लिए नहीं हो रहा है, कुछ टीचरों के लिए हो रहा है, क्योंकि सब सरकारी स्कूल एक जैसा नहीं होता है। लेकिन यह बात भी सच है कि सब टीचर एक जैसे नहीं होते हैं। अगर बच्चा लोगों को पढ़ाने के लिए थोड़ा भी अपने तरह से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वे लोग अच्छी तरह से पढ़ा नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि वे लोग घर में खुद नहीं पढ़ते हैं तो बच्चे लोगों को कैसे पढ़ाएंगे? मेन मुद्दा है। तो टीचर्स लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं उन लोगों के पास एक कमी नहीं रहती है, क्योंकि वे लोग पहले प्रैक्टिस करते हैं घर में, उसके बाद जाते हैं बच्चों को पढ़ाने, क्योंकि वहाँ का हेड सर या हेड मास्टर बहुत टाइट रहता है। बच्चा लोग यही हम लोग का भविष्य है। आखिर प्राइवेट स्कूल में क्यों सरकारी टीचर्स और जो सरकारी काम करते हैं वे लोग क्यों प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं? क्योंकि उन लोगों के पास पूर्ण नॉलेज नहीं रहता है, इसीलिए प्राइवेट पढ़ाने शुरू करते हैं। जो टीचर्स लोग प्राइवेट पढ़ाते हैं वे लोग रात में मेहनत करते हैं और दिन में बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूलिंग के टाइम, इसीलिए वे लोग अच्छी तरह से समझाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो हम लोग नेक्स्ट क्लिप को देखते हैं टाइगर जयराम महतो का। इतना बड़ा बजट के बाद भी अगर इस राज्य के सरकारी पदाधिकारी, इस राज्य के माननीय विधायक सांसद अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने में अगर सक्षम है तो मेरे हिसाब से शिक्षा बजट का कोई औचित्य नहीं है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आज से लगभग 10 साल पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार के दिन एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि यूपी के सभी जनप्रतिनिधियों, सरकारी अफसरों, कर्मचारियों और जजों को अपने बच्चों को सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाना होगा। ऐसा ही कुछ प्रावधान अगर झारखंड में किया जाए अध्यक्ष महोदय तो संभवतः इस बजट की सार्थकता भी होगी और संभवतः शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं एक आपके माध्यम से सरकार को एक मामला संज्ञान में देना चाहता हूं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, इसे 5 इकाई होती है अध्यक्ष महोदय। प्राथमिक निदेशालय, माध्यमिक निदेशालय, जेईपीसी, जैक और जेसीआरटी। अध्यक्ष महोदय, अगर प्राथमिक निदेशालय और माध्यमिक निदेशालय की बात करें तो उसको संचालन करने के लिए एक डायरेक्टर होते हैं, एक ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं, 2 या 3 डिप्टी डायरेक्टर होते हैं, 2 या 3 अंडर सेक्रेटरी होते हैं, 6 या 7 सेक्शन ऑफिसर होते हैं, 8 या 9 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होते हैं, यानी कुल मिलाकर 25 पदाधिकारी होते हैं महोदय। जबकि इसका वित्तीय बजट लगभग 100 करोड़ के आसपास होता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अगर जेईपीसी की बात करें, झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, इसको संचालन करने के लिए मात्र 2 आपके पदाधिकारी हैं, एक डायरेक्टर है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, बाकी सब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है महोदय और सारे के सारे गैर झारखंडी हैं। यहाँ पर फ्रांस और वियतनाम की कहानी याद आती होगी आपको कि किस प्रकार फ्रांस के लोग जानबूझकर वियतनाम के बच्चों को पास आउट होने से रोकते थे ताकि वो आगे जाकर फ्रांस का मुकाबला ना कर पाए अध्यक्ष महोदय। इसलिए इस मामले को संज्ञान में ले और ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल है वहां पर बताइए, 2 विभाग को आपके 50 ऑफिसर संभाल रहे हैं और एक विभाग जहां 2,500 करोड़ का वित्तीय बजट होता है 1 साल का। ये बहुत गंभीर मामला अध्यक्ष महोदय, जांच किया जाए। 2,500
करोड़ का वित्तीय बजट है, वहां 2 अफसर चला रहे हैं और सारे कॉन्ट्रैक्ट में हैं और सारे के सारे यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, झारखंड का नग्न लोग हैं। तो ये झारखंड आज बनने का कोई औचित्य भी नहीं दिखता है। अध्यक्ष महोदय, आरटीई, राइट टू एजुकेशन, जो 2009 में आया था, इसका प्रावधान ये था कि जो प्राइवेट सेक्टर होंगे वहां 25% उन बच्चों का एडमिशन लिया जाएगा जो निर्धन परिवार चाहते हैं। लेकिन मेरा मानना है, आप जांच कर लें, इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा था। सरकार को मैं संज्ञान देना चाहूंगा कि आरटी एक्ट जो 2009 में आया है, और चूंकि ये एक्ट भी महागठबंधन की सरकार में आया है केंद्र में, तो जाहिर सी बात है मैं चाहूंगा कड़ाई से इस एक्ट का अनुपालन कराया जाए ताकि गरीब बच्चे लाभान्वित हो सके। अधिक में बस 30-40 सेकंड लेंगे, दयानिधि थोड़ा सा कृपा करें। मैं एक ये मामला भी दूंगा, पूर्व की सरकार और वर्तमान की सरकार, जो मेरे आंखों ने देखा, बदला। क्या बदला अध्यक्ष महोदय? कपड़ों का रंग बदला और स्कूल की दीवारों का रंग बदला। थोड़ा संज्ञान में लीजिएगा। पूर्व की सरकार में कपड़ा का रंग था गेरुआ रंग और वर्तमान की सरकार में कपड़ों का रंग है हरा। अध्यक्ष महोदय, गंभीर मामला। मान के चलिए अध्यक्ष महोदय, अगर 70 लाख स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, मान के चलिए साल में अगर 2 बार उनको कपड़ों की जरूरत पड़ती है तो 70 लाख गुना 2, और मान के चलते अगर एक विद्यार्थी 1000 रुपए न्यूनतम खर्च करता है तो मुझे लगता है 1400 करोड़ आता है अध्यक्ष महोदय। अब मान के चलिए अध्यक्ष महोदय